दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मित्रों, सिवान जिले के मैरवा से कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे खबर जो वायरल हो रही थी कि एक 11 साल की लड़की जिसका शादी जो है कि कुछ पैसों की लालच की वजह से उसकी मां ने 45 साल के लड़के से कर दिया। ये जो है कि काफ़ी मामला सोशल मीडिया पर जो है कि तूल पकड़ लिया और इन सभी के बीच जो है कि उस व्यक्ति को जो है कि अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद तमाम तरह के संदिग्ध धाराओं में जो है कि उसको जो है कि जेल में डाल दिया गया। इन्हीं सब मैटरों पर बात करने के लिए हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे इन सभी मैटरों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा, क्या माइनर एज यानी जो बालिका है जो 18 साल की नहीं है, क्या वो शादी कर सकती है कि नहीं? देखिए, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसमें शादी करने के लिए कुछ शर्तों का दिया गया है, जिसमें पहला चीज़ ये है कि वो जो व्यक्ति की शादी होती है, पहला ही क्लॉज है, तो उसका पूर्व से कोई किसी भी एक पक्ष का पति पत्नी नहीं हो, यानी कि वो पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि उसमें शादी का कुछ एज निर्धारण है, जिसमें लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 22 वर्ष का जो निर्धारण है। तो इत्यादि और भी अनुसार है। सपिंडा रिलेशनशिप का एक आता है कि उसके खानदान में, जैसे हिंदू धर्म के मुताबिक अपने भाई बहन में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है जिसमें आप शादी नहीं कर सकते, जिसमें सपिंडा भी एक आता है। तो इत्यादि ग्राउंड का वहाँ पर जिक्र किया गया है। अब जो आपका मूल प्रश्न है, आपको मैं चूँकि इस टॉपिक के माध्यम से समाज में अभी एक जो प्रथा चली है, दो चीज़ों को का केस बहुत बढ़ने लगा है। हिंदू धर्म की एक परंपरा रही है कि अपने कुछ रिश्ते जो पवित्र होते हैं उसके बीच में आप शादी पढ़ने सूत्रों में नहीं बन सकते हैं। मुस्लिम में ये चीज़ अलग रहा है, भतीजी के साथ भी शादी हो सकता है, चचेरी बहन के साथ भी शादी हो सकता है, तो वो मुस्लिम कल्चर का है। लेकिन हिंदू कल्चर में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है डिग्री, जिसमें आप शादी नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन उस परंपरा को हिंदू में भी तोड़ने लगा है कुछ लोग। अपनी चचेरी सिस्टर के साथ अफेयर का मामला वो अनेकों आने लगा है ये वो। तो लेकिन वो हिंदू मैरिज एक्ट उसको प्रोहिबिट करता है कि आप शादी नहीं कर सकते हैं। अब इस केस में जब आप आइए कि माइनर यदि अपने मर्जी से भी यदि किसी लड़का के साथ शादी करना चाहता है और लड़का यदि वो मेजर है, तो वो यदि हामी भर देता है तो उसको दुष्कर्म का मामला 376 जिसमें रेप का कहते हैं केस चलेगा, पॉक्सो लगेगा उसके ऊपर और उसको कम से कम 20 वर्षों का जो सज़ा का प्रावधान है उसको भोगना पड़ सकता है। इसीलिए यदि कोई बच्ची नाबालिग है तो नाबालिग बच्ची यदि किसी लड़का को ऑफ़र भी करे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, शादी करने के लिए या भागने के लिए, एक तरफा वीडियो रिकॉर्डिंग कर दे, ऑडियो कर दे। आजकल एक और प्रचलन चल गया है कि वो मोबाइल पर आके बोल देंगे कि मैं अपनी मर्जी से आ गई, तो लोग समझता है कि मैं बच जाऊंगा। वो सबसे कुछ नहीं होगा, सज़ा होगा, क्योंकि माइनर के दिए गए बयान का कोई महत्व नहीं है। वो बोल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, रिटेन में दे रही है, वीडियो बना रही है और वो कह रही है कि मैं स्वयं अपनी मर्जी से लड़का के साथ गई थी, लेकिन इस बयान का कोई महत्व नहीं है। उसके बयान को कोई नहीं, केवल एक चीज़ देखा जाएगा, लड़की माइनर है, 18 वर्ष से एक दिन भी यदि कम है तो उस लड़का को यदि मेडिकल में आ गया कि शारीरिक संबंध बनाया गया था तो रेप माना जाएगा और उसको 376 के अंतर्गत जो है सो सज़ा भोगने के लिए तैयार। अगर कहीं इनकेस दोनों माइनर में हो तो दोनों माइनर हो तो उसका फिर अलग प्रक्रिया है, फिर उस पर अलग प्रोसेस है, उसको देखेंगे। लेकिन यदि एक मेजर हो, एक मेजर का मतलब लड़की यदि मेजर हो जी तब आप बच सकते हैं। लेकिन लड़की यदि माइनर है 18 वर्ष और लड़का मेजर है तो बचने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इस केस में लड़की 11 साल की है और लड़का जो है सो आधार कार्ड के मुताबिक 30 वर्ष से ऊपर का है। बहुत लोग 45 कर रहे हैं, वो चीज़ से मेरा नहीं है। एज़ पर आधार कार्ड वो 30 वर्ष का 30-32 साल का है। तो लड़की 11 है, लड़का 30-32 का है। लड़की यदि मर्जी से भी कहती कि हम मोहब्बत करते हैं, शादी किए, ये किए, वो किए, तो भी उसके बयान का कोई महत्व नहीं होगा। लड़का दोषी है, लड़का को सज़ा होगा और उसको भोगना पड़ेगा। कानून स्पष्ट है, वो इमोशन से लड़की के बयान का कोई महत्व नहीं। लड़की ये माना जाएगा कि लड़का ने ही बहला फुसला के शादी किया, भले ही लड़की खुद अप्रोच की हो। ऐसा भी सत्य आ सकता है अनुसंधान के द्वारा, लड़की खुद गई हो, लड़की खुद बोली हो कि हमसे शादी कर लीजिए ये वो, लेकिन उस बयान का कोई महत्व नहीं होगा, लड़का को सज़ा होगा। अब जब उस लड़की के घर गए थे, हालांकि तो मैं उसका नाम नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे विवाद चल रहे हैं, जब उस 11 साल की बच्ची के घर गए थे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसकी माँ ने बेचा है, तो उसके माँ का स्टेटमेंट आप लिए होंगे, आपके सामने तो कुछ सच्चाई बताई होगी ना? देखिए, वकील और क्लाइंट के बीच में बहुत सारी बातें होती है जी, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है, उस चीज़ को पब्लिक नहीं किया जाता है। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं कि माँ ने बेटी को बेच लिया था, ये वो
तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इस तरह की बातें विश्वसनीय लायक नहीं है, नंबर 1। लेकिन यदि मान भी लीजिए कि कर्ज लिया या बेच लिया तो मानव तस्करी पर रोक है, तो खरीदने वाला फिर भी अपराध करता है तो भी वो बचने को नहीं बचेगा। यदि कोई बच्ची को खरीद और बिक्री करेगा तो बचेगा ही नहीं। तो ये कह देना कि उसकी माँ कर्ज ली और कर्ज लिया तो इसका मतलब किसी के बेटी को आप ले जाके शादी कर लेंगे माइनर के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब तो माफ़ी करने लायक नहीं है। तो ये कह देना कि वो लड़की को बेच लिया गया, कर्ज दिए, ये सब और वो उसको अपने आप को फंसाने वाली बयान है। इसीलिए उसे इस बयान से उसको कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। जब शादी 2 महीना पहले हो चुका था, 2 महीना बाद ये मामला जो है कि पुलिस की नज़र में आया, तो कहीं ना कहीं उसकी माँ भी तो गुनहगार है कि पुलिस की नज़र में इस मामला को नहीं लेकर के आई। ये कैसे आपका सबूत? उसकी माँ तो उस दिन से ही भटक रही है जिस दिन से उसको पता चला कि शादी। लेकिन इस देश में गरीब की आवाज़ को सुनता कौन है इतनी जल्दी, जब तक ये हाय तौबा हो, हल्ला ना हो। तो इस पूरे केस को देखने के बाद लगेगा तो आपके मुंह से यही निकलेगी कि हाय रे गरीबी। गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी इस कदर भी लोगों को मजबूर करता है कि आदमी अपने बच्चे के साथ अन्याय होता हो और वो टुकुर टुकुर देखता रहे, निरीह प्राणी की तरह टकटकी लगाकर। तो ये सब गरीबी, अशिक्षा, जानकारी के अभाव इत्यादि चीज़ की वजह से लोगों को झेलना पड़ता है और वही चीज़ हो रहा है। वहाँ पे गए थे तो बहुत सारे मीडिया वाले थे जो कि कह रहे थे कि क्या किसी नाबालिग लड़की का फेस दिखा करके वीडियो बनाया जा सकता है, इसमें क्या कानून है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है। किसी भी आप भविष्य के लिए यदि किसी व्यक्ति पर रेप का आरोप हो तो उस पीड़िता का फोटो, नाम इत्यादि चीज़ का आप एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिटी उनकी छुपानी होती है। परंतु इस केस का कुछ अलग मामला था कि यहाँ पर यह था कि बच्ची को कर्ज दिया था और उसने उससे शादी कर ली, तो रेप का मामला नहीं था, शादी का मामला। और उस टाइम में FIR भी लॉन्च नहीं था। इसीलिए उस टाइम तक जिसने फोटो दिखाया तो कानूनी दृष्टिकोण से उसको बच सकता है। लेकिन जब FIR लॉन्च हो गया और उसके बाद यदि कोई फोटो और नाम का जिक्र कर रहा है, उसका इंटरव्यू चला रहा है फेस लगाकर, तो वो कानूनी रूप से गलत कर रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई यदि पुलिस चाहेगी तो कर सकती है। यानी सब मिला जुला करके वो 11 साल की जो नाबालिग लड़की है, इसमें उसका कोई अपराध नहीं है, वो कोई गलती नहीं की है, एकदम नहीं। यदि वो चीख कर भी कहेगी कि मैं रहना चाह रही हूँ, मेरी मर्जी से शादी हुई, तो भी उसके बयान का, उस बच्ची के बयान का कोई महत्व नहीं होगा। और वो व्यक्ति जो है जिसने शादी किया उसको सजा मिलेगी। क्या लगता है कि जो है कि वो पांडे है जो लड़का है, कितने साल की सजा होगी और किन किन धाराओं में जो है कि 376, 4 और 6 पॉक्सो जो मुख्य धाराएं हैं, और इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मिनिमम 20 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। यानी जज साहब चाह के भी 20 वर्ष से नीचे नहीं करेंगे जब ट्रायल चलेगा। हालांकि बेल की प्रक्रिया इस बीच में कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल में जब कभी भी सज़ा होगा तो कम से कम 20 वर्षों का सज़ा होगा। तो काफ़ी अच्छी बात आपने बताई। सर, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। हालांकि जितने भी गरीब लोग हैं उनके पास आप आसानी से पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपना भी खर्च करके आप जाते हैं, उन सभी चीज़ों से आपको क्या लाभ होता है? क्या उन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों से पैसा लेके आप करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं हो पाता है कि वो केस लड़ सके, तो उन लोगों को कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, आपको बता रहे हैं, हर इंसान का अपना एक कर्तव्य होता है। अब सवाल ये है कि कमाने का एक उद्देश्य होता है। मैं ऐसी बात नहीं कि मुफ्त में केस लड़ता हूँ लोगों का, एडवोकेट एक्ट के मुताबिक फीस लेता हूँ और औरों से बेहतर लेता हूँ। लेकिन एक वकील हूँ, मैं एक वकील हो सकता हूँ, आप एक पत्रकार हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं बाय प्रोफेशन। लेकिन इसके अंदर यदि आप जाएंगे तो एक इंसान होगा, और इंसान कोई दयालु होता है, कोई क्रूर होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है। तो इंसान के नेचर पर निर्भर करता है, और इंसान का नेचर जो है इनसाइड स्टोरी होती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि जब उस महिला का मुझे फ़ोन आया, किसी पत्रकार बंधु ने उसकी बात में कहा कि सर आप तो बड़े लोगों का केस लड़ते हैं, बड़े बड़े जितने भी प्रसिद्ध केस रहे हैं आप लड़ते हैं, तो क्या हम गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा पैसे के अभाव में? तो ये बात मुझे आत्मा को टच कर गई। मुझे लगा कि इसको मदद की ज़रूरत है, अज्ञान भी है और वास्तविक रूप से बहुत गरीब थी। तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, यदि गरीबी एक आपके जीवन का में अवरोधक पैदा कर रहा है तो मैं आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं वहाँ पर गया, वस्तुतः स्थिति देखा। अब वो महिला और बच्चे मेरे पास आ रहे हैं मंडे को संभवतः, तो और भी हम फिर उनसे बात करेंगे यथासंभव जो कानूनी रूप से होगा वो। और इससे क्या होता है कि आदमी कोई पूजा करता है अपने मन की शांति के लिए, कोई देवघर जाते हैं, कोई बर्थडे पर केक काट कर अपना जीवन
खुशियाँ मनाते हैं, सुकून का एक मार्ग होता है। मेरे जीवन में थोड़ा मेरा, जब चूँकि पर्सनली आपने पूछ लिया, तो मैं पूजा पाठ नहीं करने का वक्त मिलता है। मुझे लगता है कि जीवन में यदि किसी कोई भूखा है, यदि आप उसका आहार का साधन बन गए, कोई गरीब है, यदि उसको आप न्याय दिलाने में आप मैक उठाकर न्याय दिलाते हैं, हम कलम उठाकर न्याय दिलाते हैं, तो लड़ाई हम लोगों की है। कोई बॉर्डर पे बंदूक उठाकर लोगों की रक्षा करता है, आप तो यहाँ मैक उठाकर रक्षा करते हो। तो मैं कलम से जितने लोगों की रक्षा कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि हर केस में मैं जिता ही दूँ, लेकिन बात तो उसकी रख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। यही मेरा स्वार्थ है। यदि ये स्वार्थ है कि लोगों को न्याय दिलाना, तो ये समझिए मेरा स्वार्थ मैं करता हूँ। इसीलिए आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जो मीडिया बंधु, जो पत्रकार बंधु उस लड़की के घर जा करके और तमाम तरह के उलूल जुलूल सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या जो है कि संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये निजता का संबंध होता है। आप चंद व्यूअर्स के लिए कुछ अपनी जो मर्यादा है उसका उल्लंघन न करें, संवेदनशील बने, गंभीरता से पत्रकार बनिए। आज के डेट में यूट्यूब के चैनल के जितने भी पत्रकार हैं, आपका एक्सेसिबिलिटी जो है, जनता की पहुंच, आप हर पॉकेट में मोबाइल है, यानी कि आपकी पहुंच हर पॉकेट तक हो गई है। टीवी की पहुंच, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेशनल मीडिया का पत्रकार हूं, लेकिन वहां तक वो हर पॉकेट में नहीं है। टीवी घर के दीवार पे लटका हुआ है। टीवी की प्रासंगिकता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे दौर में जब यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जितने भी चैनल जो बनाकर न्यूज़ का प्रसारण करते हैं या ब्लॉगर्स बनते हैं, उन लोगों की पहुंच बहुत आपके पॉकेट तक है। तो आपका कर्तव्य है कि व्यूअर्स के लिए जो समाज को कुरीति फैलाए, जिससे समाज गुमराह हो, ऐसे खबर को प्रकाशन से रोकिए। जैसे बहुत लोग बहुत फूहड़पन बात करने वाले लोगों को चलाते हैं, अभी जिक्र करना चाहेंगे तेगलवा बाबा इत्यादि जी। ये सबसे आपका छवि खराब हो रहा है। व्यूअर्स तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने चंद पैसों के लिए, व्यूअर्स के लिए आप ऐसे लोगों का, जिसका कोई बात का स्टेटस नहीं है, समाज को क्या मार्ग देगा। कुछ लोग अश्लील, बहुत सारे अभी मैं न्यूज़ चैनल पर देखता हूँ, यूट्यूब पर कुछ लोग गाली गलौज करते हैं, उसका बिना बीप किए गाली चलाते हैं। कुछ लोग जातीय बात, हिंसा खुलेआम कहते हैं कि मैं सवर्णों का नेता हूँ, कोई कहता है मैं बैकवर्डों का नेता हूँ, कोई कहता है मैं जादव हूँ, कोई कहता है मैं मगहिया जवान हूँ, इत्यादि तरह का उस तरह के बयान से समाज में तनाव पैदा हो रहा है। तो तनाव, जब चारों तरफ टेंशन रहेगा, जब चारों तरफ आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में आग नहीं लग रही है, पड़ोस के घर जल रहे हैं, तो आपका भी घर उस आग से प्रभावित होगा। वक्त का इंतज़ार कीजिए। इसीलिए समाज में कोई व्यक्ति यदि तनाव पैदा कर रहा है, हिंसा फैला रहा है, अशिक्षा फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, तो कृपया करके ऐसे न्यूज़ को नहीं चलाइए, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य है देश सेवा में। कम से कम कुरीति को मत फैलने दीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। न जाने कितने लोग मानेंगे ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन यदि हो सके तो अपनी नैतिक, टाइम लगेगा, आपकी पहचान बनेगी। और पहचान आज के दौर में बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन रवि जी का जब कभी भी जिक्र होता है तो अदब से लोग नाम लेते हैं। तो आप आदर्श पुरुष बनिए, भले ही, ताकि नाम आते ही लोगों को लगे कि ये विद्वान की श्रेणी में है, रिपोर्टर हैं। जेन्युइन बात, रिपोर्टर का मतलब होता है खबर का प्रसारण, अपनी ओपिनियन नहीं देना, घटना का विवरण देना। आप अपना ये मत बताइए कि ये गलत है, ये सही, ये घटना हुई, ये चीज़ बतानी चाहिए। उस परंपरा को चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो काफ़ी अच्छी बातें सर ने कही कि किस प्रकार से पत्रकारों जाकर के जो उलूल जो सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और आप लोग जो है कि इस प्रकार के जो है कि सवाल जवाब कर रहे हैं, उसको सोच समझ के करेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में अगर आपकी बातों की वजह से किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो कहीं ना कहीं मुख्य उसके जो है कि संदिग्ध स्थिति में आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं और आपके ऊपर भी FIR हो सकता है। आने वाले समय में देखते हैं कि उस बच्ची के साथ जिन्होंने शादी किया था, उनको कितने सालों की सज़ा होती है और आने वाले समय में क्या मामला उभर के सामने आता है। तो आप लोग इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।